नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, नीतीश कुमार की मिमिक्री करने वाले मामले में आपने देखा था कि राजद के एमएलसी सुनील सिंह बर्खास्त हो गए थे, सदस्यता समाप्त कर दी गई थी उनकी। और देखिए लगातार जिस प्रकार के उनके तेवर रहे हैं सुनील सिंह, राजद वाले सुनील सिंह, और उससे पहले अगर देखा जाए तो बिस्कोमान वाले सुनील सिंह, बिस्कोमान में काफी ज्यादा दमखम रखने वाले सुनील सिंह को ऐसे चुटकी में हटा दिया गया जैसे लगा कि सुनील सिंह की सारी शक्तियां समाप्त हो गई है। सारी शक्तियों पर एक तरह से पाबंदी लगाने का सरकार ने प्रयास किया था। नीतीश कुमार पर खुलकर बोलते हैं, बड़ा हमला करते हैं। आप देखे होंगे कि जब राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की साझा की सरकार थी, उस समय भी सुनील सिंह सरकार पर हमलावर होते रहते थे। भले ही इशारों में बोले, भले ही फेसबुक पोस्ट के माध्यम से तंज कसे, लेकिन नीतीश कुमार पर सीधे सीधे एक सुधाकर सिंह और एक सुनील सिंह, यही दो लोग राजद में थे। जब नीतीश कुमार और राजद के गठबंधन की सरकार थी, उस समय भी ये लोग नीतीश सरकार पर बड़ा हमला कर रहे थे और उसका परिणाम भी सुनील सिंह को भुगतना पड़ा था। एमएलसी रहते हुए अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ी थी। हालांकि राजद के ही एक और एमएलसी ने अपनी सदस्यता माफी मांगकर बचा ली थी, जो कारी शोएब नाम है उनका। लेकिन सुनील सिंह, जो अपने ठाठ बाट के लिए जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी कहे जाते हैं, और लालू परिवार में अगर किसी की सबसे ज्यादा बनती है तो वो है सुनील सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष के तौर पर ये हैं। और देखिए, पिछले दिनों हमने खबरें भी दिखाई थी कि परिवार के सबसे करीब होने के नाते अध्यक्ष पद में भी इनका नाम चल रहा था। लेकिन अब क्या, देखिए विश्वकोमान में चुनाव हो रहा था। आपने देखा था किस प्रकार इनकी एमएलसी की सीट जाने के बाद, एमएलसी का त्यागपत्र देने के बाद इनको विस्कोमान के अध्यक्ष थे, सहकारिता से चुनकर आते थे, उस पद पर किस प्रकार इनको आपाधापी में हटाया गया और हटाने के बाद वहां पर सरकारी अधिकारियों को लगाया गया। फिर चुनाव का ऐलान किया गया और अब पूरी तरह से ये कहा जा रहा था कि देखिए सुनील सिंह की शक्ति को फिर से सरकार फिर से कायम नहीं होने देगी। मतलब सुनील सिंह के राजनीतिक पतन के दिन आने वाले हैं। सुनील सिंह कमजोर हो गए हैं। सुनील सिंह भले ही कितनी ताकत लगा ले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले या फिर ऐसे भी बिना राष्ट्रीय जनता दल के जो उनकी पर्सनल व्यक्तित्व है, वैसे भी वो अब बिस्कोमान का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए बिस्कोमान में भी, सहकारिता में भी, जहां दलों का चुनाव नहीं होता है, बावजूद इसके वहां पर भी कई खेमों में चुनाव हो रहे थे। लेकिन सुनील सिंह ने एक जबरदस्त वापसी की है। बिस्कोमान सहकारिता में एक बड़ा दबदबा जो सुनील सिंह का था वो अब भी कायम है, और बड़ी जीत सुनील सिंह और उनकी पत्नी वंदना सिंह ने हासिल की है। ये सीधे सीधे सरकार को चेतावनी है, ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग ये बार बार, भाजपा के लोग राजद पर टिप्पणी कर रहे थे, तीखा प्रहार भी हो रहा था कि किसी भी कीमत पर बिस्कोमान नहीं जीतने दिया जाएगा। सुनील सिंह भले ही अपनी जीत की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बात की जाए तो विशाल सिंह का नाम बड़ी तेजी से आ रहा था। बावजूद इसके एक स्पष्ट रूप से आज चुनाव हुआ और उसके रिजल्ट भी प्रसारित हुए, और आप देखिए कि पूरी तरह से सुनील सिंह ने एक बड़ा जीत हासिल किया है, क्लीन स्वीप कर दिया है। अब इससे बिहार की राजनीति में भी बड़ा फर्क पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का इकबाल अब सरकार से भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज कर्पूरी जयंती है और कर्पूरी जयंती के अवसर पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय जाते हैं, बिना कुछ बोले 1 मिनट के अंदर वहां से लौट जाते हैं। यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार के धुर विरोधी रहे सुनील सिंह एक वापसी की है, जबरदस्त वापसी की है, जीत कर आए हैं। सत्ता और संघर्ष की लड़ाई के बीच में संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना, और जिस प्रकार की जबरदस्त उनकी जीत है, इससे साफ
साफ साफ यही प्रतीत हो रहा है कि देखिए सहकारिता में भले ही कितने पार्टी और दलों का पदार्पण हो जाए, लेकिन सुनील सिंह अपनी बादशाहत कायम रखे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।